कक्षा 10 और कक्षा 10 का पहला अध्याय है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और जिसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में मददगार साबित होगा। तो चलिए हल करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 3 प्रकार की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा 4 प्रकार की। ठीक, आगे चलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होगा। अगला प्रश्न, Fe प्लस H2SO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस H2 में कौन सी अभिक्रिया है? तो यहाँ हम बात करते हैं कि कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और एक नया यौगिक बनाता है। तो इस अभिक्रिया में एक तत्व द्वारा दूसरे तत्व को विस्थापित किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें विस्थापन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक है। तो अभिकारक का अर्थ होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला। तो किस विकल्प में आपको लग रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है? तो विकल्प ए, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। अगला प्रश्न, संयोजन अभिक्रिया में निर्मित होता है। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा है कि कोई 2 अभिकारक आपस में मिलके किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, तो इसमें हो जाएगा एकल उत्पाद। अगला प्रश्न, किस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है? तो ऊष्मा का शोषण अर्थात ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही। आगे चलते हैं, किस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है? तो यह हो गया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगला प्रश्न, ऊष्मा का क्षेपण होता है अर्थात ऊष्मा निकलती है, मुक्त होती है, तो किस अभिक्रिया में? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में। आगे प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का वियोजन हो जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड का वियोजन होता है Ag प्लस Cl2 में, या Ag2 प्लस Cl2 में, Ag2 प्लस यहाँ Cl2 होना चाहिए, गलत हो गया है। अगला ऑप्शन है Ag प्लस Cl में, तो इसका सही आंसर होगा Ag प्लस Cl2 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है, अर्थात आयनों के आदान प्रदान द्वारा होने वाली अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न, लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो इसके लिए हम इसका समीकरण बना के देखते हैं। लौह चूड़ का अर्थ है Fe प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, दोनों जब आपस में मिलेंगे तो यह हो जाएगा FeCl2 प्लस H2, क्योंकि आपको पता है कि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, तो इसलिए इसका सही था आयरन क्लोराइड। अगला प्रश्न, अवक्षेपण अभिक्रिया में प्राप्त होता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया की परिभाषा आपको पता होगी कि वह अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अविलेय लवण। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं।
तो इसमें ऑक्सीजन का योग होता है। अगला, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को तीर के किस तरफ लिखते हैं? अभिकारक, अभिकारक का अर्थ हमने आपको बताया कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक को हमेशा तीर के बाईं ओर लिखा जाता है और उत्पाद को दाईं ओर। अगला प्रश्न, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसे उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रिया कहते हैं, का उदाहरण है? तो ZnO प्लस C Zn प्लस CO, इसका यह उदाहरण है। क्योंकि हम देखेंगे इसमें ZnO जिंक ऑक्साइड, इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है अपचयन, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। और C का क्या हो रहा है? C से CO बन रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। संक्षारण से बचाव की विधि है। संक्षारण का मतलब क्षरण होना। तो कैसे किसी भी चीज़ को बचाया जा सकता है? पेंट लगा के, गैल्वेनीकरण अर्थात धातु चढ़ाकर, मिश्र धातु बनाकर। तो ये तीनों सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सही सभी। कॉपर क्लोराइड का सूत्र है। कॉपर क्लोराइड का सूत्र है CaCl2 CuCl2 CuCl या CuSO4। तो कॉपर क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा सही फार्मूला CuCl2। अगला प्रश्न लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हमें रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। तो यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको पता होगा कि द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता है, उसका केवल रूप बदला जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।